संत का कोई घंटा 2 घंटा 4 घंटा का समय लेना जरूरी नहीं, संत का एक क्षण ही जीवन बदल देता है। संतों का एक क्षण, और संतों का क्षण कीमती भी बहुत होता है, उसको ऐसी व्यर्थ भी नहीं गंवाना चाहिए। कई लोग जाके महापुरुषों के सामने बैठ जाएंगे, यहाँ की बात, वहाँ की बात, नेतागिरी की बात, धंधे की बात, सारी बातें वही करते महापुरुषों के। आपको पता नहीं संतों का एक एक क्षण कितना कीमती होता है। संतों के पास जाओ, प्रणाम करो। कोई जिज्ञासा भगवत संबंधी है, वो भी संसार संबंधी बातें ज़्यादा संतों को कोई रुचिकर नहीं होती, ज़्यादा प्रिय नहीं होती। कुछ भी जाके हम संतों से उठ पटांग पूछते रहते हैं, उठ पटांग बातें करते रहते हैं। हमारे ब्रज के महापुरुष तो, कई महापुरुष ऐसे, कोई उनसे ये कहे ना बाबा ये दे दो, बाबा दो, तो कहते भैया हमारे पास यहाँ भी स्थान नहीं है, तू चला जा। संतों के पास जाइए, जिज्ञासा करिए मेरा जीवन कैसे बदले, मेरे जीवन में और शांति, भक्ति, प्रेम, इन सब का प्रवेश कैसे हो, वो संतों से मांगिए। अच्छा, आप किसी के पास जाओगे, ये बताइए, वो आपको छूट दे दे कि जो मांगना है मांगो, मेरे घर में जो आपको दिख रहा है, तो सबसे कीमती चीज मांगोगे कि सबसे सस्ती चीज मांगोगे? कीमती मांगोगे ना, जो सबसे कीमती होगी। तो संतों के पास सबसे कीमती क्या है? संत सबसे कीमती चीज आपको क्या दे सकते? रुपया, कपड़ा, लत्ता, बेटा, बेटी, नौकरी, ये तो कोई भी दे सकता है। संतों के पास ही जाके ये छोटी मोटी चीज नहीं, संत जो दे सकता वो संसार नहीं दे सकता। और संत क्या दे सकता है? संत भगवान को उठा करके आपकी गोदी में बिठा सकता है, ये संत के पास सामर्थ्य। तो वो मांगिए, वो कहिए, वो जिज्ञासा करिए। आप कहोगे, देखिए ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, और विचार नहीं, मैं शास्त्रों के अनुसार जो मेरी भागवत कहती है कि निष्काम भक्ति, वो ये कहती है कि कभी भगवान और संत से मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मांगना उससे पड़ता है जिसको पता ना हो आपको क्या चाहिए। क्या संतों को नहीं पता? एक नजर में देख के बता देगा कि आपके जीवन में क्या आवश्यक। क्या भगवान को नहीं पता? क्या बताना जरूरी है कि भगवान मेरे पास ये नहीं, ये दे दो? सब पता है उनको, और हमारी औकात से कई गुना बढ़कर के दिया भी है उन्होंने, कई गुना बढ़कर के, और आगे भी देते रहेंगे। बताने की आवश्यकता ही नहीं, बस एक भाव रखिए मन में, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम। जिसने ये सूत्र सीख लिया ना, दुनिया में उससे ज्यादा सुखी कोई नहीं। तू जैसे मुझे रखे, मैं तेरे हाथ की कठपुतली हूं। तुझे अगर अच्छा लगता है मुझे कष्टों में देखना, तो हे नाथ मैं उसमें भी तैयार। तेरी खुशी में, तेरी रजा में मेरी रजा, तेरी मर्जी में मेरी मर्जी। तुझे मैं सुविधाओं में पसंद हूं तो तू वैसे रख ले। मैं माटी हूं तेरे हाथ की, तू जैसा चाहे बना ले। एक बड़ा प्यारा सा दृष्टांत है, अभी एक दिन गए थे मंदिर में, वहां भी मैंने दिया था। एक कोई कुम्हार था, बड़ा प्यारा दृष्टांत, सुनिए कैसा होना चाहिए भक्त का भाव। एक कोई कुम्हार था, कुम्हार बैठ कर के कुछ माटी से बना रहा था, कुछ आकृति बना रहा था। उसने आधी बना भी दी, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा था उसने आधा बना भी दिया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एक ब्लिंक हुआ, और उसने वो जो माटी से जो भी आधा बनाया था उसको मिट्टी में मिला के फिर से दोबारा से कुछ बनाने लगा। तो माटी ने पूछा कुम्हार से कि भैया आप पहले क्या बना रहे थे और अब क्या बना रहे हो? आपका मन कुछ चेंज सा हो गया, बदल सा गया? तो उसने कहा हाँ, पहले मैं माटी की चिलम बना रहा था, जो पीते ना, तो वो चिलम बना रहा था। अब मेरा मन बदल गया, अब मैं माटी की सुराही बना रहा हूँ, माटी का मटके जैसा एक आकार का सुराही बना रहा, मेरा मन बदल गया।
तो उस माटी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। माटी मुस्कुराती हुई कहती है कि अरे साहब, तेरा तो बस मन बदला, पर मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं चिलम बनती तो खुद भी जलती और जो पीता उसे भी जलाती, और अब मैं सुराही बनूंगी तो खुद भी शीतल रहूंगी और जो मुझसे पानी पिएगा उसको भी शीतलता प्रदान करूंगी। तेरा मन बदला और मेरा जीवन बदल गया। बस कुछ नहीं करना, वो माटी बन जाइए। वो माटी बन के अपने इष्ट के, अपने गुरु के, अपने आराध्य के चरणों में समर्पित हो जाइए। अब तू जो मुझे बनाना चाहे, तू मुझे घड़ा बना, तू मुझे जो आकार देना चाहे, मैं तेरे चरणों में समर्पित। शिकायत नहीं, मैं फिर कह दूं, प्रेमी शिकायत नहीं करता, कभी नहीं। मुझे मीरा, सूरदास, सूफीवाद के जितने संत महापुरुष हुए हैं, ज्ञानदेव, तुकाराम, एकनाथ, इन सब महापुरुषों के जितने पद हैं ना, इनमें एक पद ऐसा बता दो जिसमें उन्होंने भगवान से कोई शिकायत या मांग की हो। मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं, कभी नहीं। जब भी दिया धन्यवाद दिया, शिकायत कभी नहीं की। हमारी आदत ना शिकायत की हो गई है भगवान से। भगवान के मंदिर में खड़ी मूर्ति कहती है, अरे भैया, रोज रोज कुछ मांगने आता, कभी कभी मिलने भी आ जाया कर, कभी हालचाल जानने भी आ जाया कर, केवल मांगने आता। सब पता है उसे क्या देना है क्या नहीं देना, सब जानते।